सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स। एंड मेरे साथ है सार्थक। 2023 के एंड में आए थे तो 2024 तो मैंने सार्थक से ये क्वेश्चंस पूछने थे कि यार तुम कैसे सरवाइव करो, तुम्हें जॉब भी मिल गई है ना, और बहुत सारे स्टूडेंट्स आने वाले हैं अगले इनटेक में भी आने वाले हैं, है ना। तो सार्थक आप बताओ अपने बारे में सबसे पहले। तो हेलो देयर एवरीवन, आई होप यू ऑल आर हैविंग अ गुड डे। तो यार मेरा नाम सार्थक है और मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। सेम सिटी जहाँ से भाई है अपने। आपके चैनल पे आप देख ही रहे हो, काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो प्रियांशु भाई को। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं वेब डेवलपमेंट कोर्स में आऊँ, सेम कोर्स। और 5 साल पहले जब मैंने बैचलर्स अपनी शुरू करनी थी, उससे भी पहले जब मैं 11th ग्रेड के अंदर था, मैं तब से भाई का चैनल फॉलो कर रहा हूँ। एंड मैं आज इनको डेफिनेटली मिल रहा हूँ 5 साल के बाद अप्रोक्सीमेटली, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी वही। डाउन टू अर्थ हैं भाई। एंड काफ़ी अच्छा लगा यार मिलके। और बात करूँ अपने एक्सपीरियंस की, तो मुझे अप्रोक्सीमेटली टोटल अब 8 मंथ्स हो चुके हैं कनाडा आए को। अभी एक ही टाइम पे दो जॉब्स कर रहा हूँ, एक ऑन कैंपस और एक ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस भी मैंने बिना रेफरेंस के जॉब ढूंढी और ऑन कैंपस भी। तो आप क्वेश्चंस पूछो, जो भी है मैं आंसर करूंगा। तो मैं इन लोगों की तरफ से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि जॉब्स की कमी है, और मैं सोशल मीडिया जो स्क्रॉल करता रहता हूँ तो ऐसी वीडियोस आती हैं जिससे मेरे दिल को थोड़ा दर्द भी पहुंचता है कि यार इतनी लंबी लाइन में क्यों लगे हुए हैं लोग बिल्कुल। जॉब के लिए। तो आपने कैसे इतने सारे कंपटीशन में जॉब ढूंढी, क्या रीजन था, क्या आपने ऐसा अलग किया। तो यार मैं सबसे पहले चीज़ ये बताना चाहूँगा कि अगर बहुत लंबी लाइंस लगी हुई हैं ना, और अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। वो टाइम आप अपनी कोई स्किल बिल्डिंग पे यूज़ कर सकते हो, अपना अच्छा रेज्यूमे बना सकते हो, नेटवर्किंग कर सकते हो। मेरी ऑनेस्ट एडवाइस यही है। आप लंबी लंबी वीडियोस के अंदर लाइन देखते हो, और अगर आप 70 स्टूडेंट्स के अंदर जाके लग रहे हो ना, तो बहुत रेयर है कि अगर आप स्टैंड आउट कर जाओ उनमें से। डेफिनेटली अगर वो 70 में से किसी के पास भी कोई स्किल नहीं है, अप्रोप्रिएट रेज्यूमे, कवर लेटर कुछ भी नहीं डाला हुआ स्टूडेंट ने, और आप स्टैंड आउट कर सकते हो, बट रेयर चांसेस होते हैं उसके अंदर। क्योंकि जब तक जो एचआर है वो आपको इंटरव्यू करेगा, तब तक वो खुद ही एग्जॉस्ट हो जाएगा। खुद प्रैक्टिकली सोच के देखो, 70-80 लोग लाइन में लगे हुए हैं एंड आप जा रहे हो, सिर्फ थोड़ी सी पोजिशन हैं गिनती की, 10-12 या उससे भी कम। तो कैसे रिक्रूटमेंट हो जाएगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जब आप फ्री टाइम में हो ना, ऐसे मत सोचो कि जॉब नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रही। अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करो। तो जैसे ही मैं कनाडा आया, मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, ठीक है। तो उस टाइम पे कॉलेज के अंदर ओपनिंग आई मेरी CSI के अंदर। मैं कॉनेस्टोगा कॉलेज से हूँ। तो मैंने एज अ स्टूडेंट लाइफ रिप्रेजेंटेटिव अप्लाई कर दिया। मेरा इंटरव्यू हुआ, मैं रिजेक्ट हो गया, मुझे उन्होंने नहीं रखा बिल्कुल भी। उस टाइम पे किसी और को रख लिया, ठीक है। उसके बाद जितनी भी ऑन कैंपस जॉब्स आ रही थी ना, मैं अप्लाई करता गया, बट उस जॉब जिसने मेरे को रिजेक्ट किया था ना, मेरे को बुरा जरूर लगा यार। मतलब पहली रिजेक्शन थी, कनाडा में आते ही रिजेक्शन मिल गई विद इन अ वीक, जैसे ही क्लासेस स्टार्ट हुई। बट उससे सीखने को काफ़ी कुछ मिला कि यार रिजेक्शन मिल गई, कोई बात नहीं, लेकिन पता लग गया इंटरव्यू के अंदर एक्सपेक्टेशंस क्या हैं एचआर की, कैसे के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं CSI के कोई भी इवेंट्स होते थे ना, मैं जाता था उनके लिए, मैं वीडियोस बनाता था वहाँ पे, मतलब रील के अंदर, उनकी परमिशन लेके। या कॉलेज का कैंपस टूर या कुछ भी ऐसे की वीडियोस बना देता था। या कॉलेज की मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल अपने चैनल के ऊपर वीडियोस बनाई हुई थी, जैसे फीस कैसे पे करते हैं, स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर टाइम टेबल कैसे देखते हैं, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस। तो उसके अलावा ना, उस टाइम पे एक वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटी आई थी। तो अगर आप कोई भी कॉलेज के अंदर जाओगे ना, कॉलेज के अनाउंसमेंट्स के अंदर आपको दिख जाएगा कि ओरिएंटेशन अपॉर्चुनिटी अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स। क्योंकि कोई ऐसे टास्क होते हैं कॉलेजेस के अंदर जहाँ पे वॉलंटियर्स की जरूरत होती है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं, कहते हैं पैसे नहीं मिलेंगे, हम नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। अगर आप वहां पर जा रहे हो ना, आपको वहां पे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप डायरेक्टली मैनेजर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, जो भी उस डिपार्टमेंट का है। तो बेसिकली उस टाइम पे टैक्स क्लिनिक हुआ था मेरे कॉलेज के अंदर, मैंने उसके लिए वॉलंटियर किया। तो जब मैंने वॉलंटियर किया उसके लिए, जो मैनेजर थे, जो इंटरनेशनल ऑफिस के पूरे मेरे डिपार्टमेंट के मैनेजर थे, जिसके अंदर मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, उन्होंने मेरा एटीट्यूड देखा, मेरी अप्रोच देखी, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स देखी। एंड मैंने उनको अलग से बताया कि मैं ये आज की वीडियो जो वॉलंटियरिंग की है, ये मैं बना भी रहा हूँ स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए कि आप वॉलंटियर कैसे कर सकते हो, एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, और वॉलंटियरिंग में क्या क्या सिखाते हैं। तो उन्होंने कहा अपना चैनल भेजना। तो उन्होंने मेरा चैनल वगैरह देखा, उन्हें अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि हाँ, एक पोजीशन आएगी फ्यूचर के अंदर, उसके अंदर स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन ही देनी होती है,
ऐसी वेबिनार्स के थ्रू, ऑनलाइन जूम वगैरह के थ्रू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आउटरीच बूथ्स लगाने होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को सर्विसेज के बारे में बताना होता है, तो अवेयरनेस देनी होती है कि कॉलेज के अंदर सर्विसेज अवेलेबल हैं, जैसे मेंटल हेल्थ सपोर्ट, या किसी को कोई ट्रांजिशनिंग में दिक्कत आ रही है, या फिर कोई सेटल नहीं हो पा रहा, या इमिग्रेशन में या करियर में किसी भी चीज़ में, तो अप्रोप्रिएट रिसोर्स तक पहुंचाने की। तो वो कहते हैं आपके चैनल पे तो सारा कुछ आपने लिस्ट किया हुआ है, तो आप इस रोल के लिए फिट हो, बिल्कुल परफेक्ट हो। उन्होंने ये बोला था, मैं ये नहीं बोलती कि डेफिनेटली आपको मिलेगी, बट ज़रूर आप उसको अप्लाई करके ट्राई ज़रूर कर सकते। तो मैंने उस चीज़ के लिए अप्लाई कर दिया था एंड लकीली मुझे वो जॉब मिल गई थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं उसके अलावा वॉलमार्ट पे काम कर रहा हूँ एज अ कंज्यूमेबल एसोसिएट। तो वहाँ पर भी मैं बिना रेफरेंस के गया था, मैं मैनेजर को डायरेक्टली जाके अप्रोच करता था और बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। जैसे ही कनाडा आया था विंटर्स के अंदर, निकल जाता था सुबह एंड 3 से 4 घंटे लगा के मैनेजर्स को मिलके अपना हैंड ओवर करके रेज्यूमे एंड बता देता था ऑनलाइन अप्लाई किया है। तो अगर बन जाता था कुछ कुछ ठीक है, नहीं तो नहीं बनता था। तो बस अप्लाई करके ऐसे ही करता था। और वॉलमार्ट वाली का तो ठीक है, बट कैंपस के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि वॉलंटियरिंग करनी चाहिए आपको। मतलब अगर आपको सिटी के बाहर भी मिलती है ना कोई अपॉर्चुनिटी, जैसे ओपन सिटी के अंदर, वो वॉलंटियर करो। जो पिक्चर्स होती हैं उसको लिंक्डइन पे डालो, शोकेस करो, ताकि आप अपने मैनेजर को रिक्रूटमेंट के वक्त अपना काम दिखा पाओ। अगर आप शोकेस ही नहीं करोगे उसको, रेज्यूमे के अंदर फोटोज तो नहीं ना डलती भाई, लिंक्डइन के ऊपर डालोगे, वो लिंक्डइन का लिंक डाल दोगे, तो बंदा लिंक्डइन खोल के देखेगा, देखेगा बंदा एक्टिव है, कम्युनिटी की हेल्प करता है, तो उससे आपको बेनिफिट ही होगा। तो वॉलमार्ट में आपने कैसे, कितने मैनेजर से आपने बात की, कौन कौन से लोकेशन पे गए? वॉलमार्ट ब्रैंडफर्ड के अंदर रहता हूँ मैं, ब्रैंडफर्ड के अंदर एक ही वॉलमार्ट है। तो उस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली मैं 3 से 4 मैनेजर से मिला था। जनवरी में भी लकीली मुझे जॉब मिल जानी थी जैसे ही मैं आया सेकेंड वीक के अंदर, क्योंकि मैनेजर ने ऑलमोस्ट हाँ बोल दिया था, लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस वो जॉब, मतलब उनका डिपार्टमेंट चेंज हो गया था। तो वहाँ पे जो मैनेजर आए थे उनके साथ मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाया था, तो दिक्कत ये आ गई थी। लेकिन फिर जब मैं फ्यूचर के अंदर गया, मुझे वही मैनेजर दोबारा मिले थे। मैंने उनसे बात करी थी, आई रियली नीड अ जॉब, मैं काफ़ी पैशनेट हूँ इस चीज़ के लिए। एंड उस टाइम पे काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ हो रहे थे, ओपन इंटरव्यूज़ चल रहे थे वॉलमार्ट के अंदर। बट मैंने क्या चालाकी करी उस टाइम पे, मैंने वॉलमार्ट का मोटो पढ़ लिया, उसकी वैल्यूज़ पढ़ ली। तो इंटरव्यू के अंदर मैंने वॉलमार्ट की डायरेक्ट वैल्यूज़ पढ़ बोल दी, और ये बोल दिया कि उनका जो ओनर है, जो कंपनी का सीईओ है मेन, तो मैंने उनके बारे में बता दिया, तो स्टैंड आउट होगी चीज़, राइट? तो कंपनीज़ के अंदर अगर आप जा रहे हो, अगर उनकी वैल्यूज़, उनके मिशंस अगर आपको पता है ना वो कैसे डील करते हैं सारा कुछ, तो आप बिल्कुल स्टैंड आउट करोगे। ये चीज़ मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आंख बंद करके अप्लाई 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 बिल्कुल। विदाउट डूइंग रिसर्च, कौन सीईओ है, कौन मैनेजर है, कौन सुपरवाइजर है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो बिल्कुल। आपका यही टेक अवे है कि जब आप अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली उस पे ट्राई करो आप। हाय। तो यही पॉइंट है कि सीईओ का पता होना चाहिए, सुपरवाइजर का पता होना चाहिए, कौन क्या काम कर रहा है, और कंपनी के बारे में जितना ज़्यादा रिसर्च करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं भी सोच रहा हूँ 30 डेज जॉब अप्लाई चैलेंज ट्राई करूँ, क्या कहते बिल्कुल हो? भाई, शुरू करो, मैं भी आपकी हेल्प करूँगा इस चीज़ में। डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि हम अपने स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकें। कई लोगों को गाइडेंस नहीं मिलती, रेज्यूमे का टेम्पलेट भी नहीं है कई लोगों के पास, तो मैं सार्थक से बात करूंगा कि हम बिल्कुल। रेज्यूमे का टेम्पलेट शेयर कर दें, बिल्कुल। अपनी पर्सनल बिल्कुल। आइडेंटिटी हटा मैंने के। अपने चैनल पे वो शेयर भी किया हुआ है, एक जनरलाइज़्ड टेम्पलेट, जिसके अंदर वो कोई स्पेसिफिक जॉब के लिए नहीं है, बट कैसे आपको लिस्ट करनी है, तो फटाफट से बता भी देते हैं। तो रेज्यूमे को सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डालो, जैसे कंपनी की डिस्क्रिप्शन है अगर सेल्स की, तो ऐसी कोई पंच लाइन डालो जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, ठीक है? उसके बाद अपनी स्किल्स डालो, अवेलेबिलिटी अभी मत डालो, उसके बाद अपनी एजुकेशन अगर रेलेवेंट है वहाँ पर डाल दो, नहीं तो फिर अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है वो डालो। कोई वॉलंटियरिंग का एक्सपीरियंस है ना, ध्यान रखना, अगर कम्युनिटी पे थोड़ा सा भी वॉलंटियर किया है बैक होम अपने इंडिया में या जौन से भी कंट्री से हो वहाँ पे किया, या फिर कनाडा के अंदर कोई भी वॉलंटियरिंग करी है ना, वो डालना, आपको एक हेड्सअप मिलेगा। रेफरेंस है किसी की कनाडा के अंदर, कोई प्रोफेसर की, नीचे डाल दो रेफरेंस, उनकी ईमेल लिख दो, डिपार्टमेंट लिख दो, उनसे परमिशन लेके लिखना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी जॉब अप्लाई कर रहे हो, कवर लेटर नहीं भी मांग रहे ना, फिर भी अटैच कर दो रेज्यूमे के साथ, एक पीडीएफ में बना के 4 पैराग्राफ्स बना के प्रॉपर सा एक कवर लेटर बनाओ जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, लिख के उसके अंदर लिखो कि आप इस जॉब के लिए सूटेबल क्यों हो। अगर आप ये जॉब ज्वाइन करोगे, आप उनके डिपार्टमेंट को या जहाँ पे भी काम करोगे उनके बिजनेस को कैसे वैल्यू दोगे, तो आप ये चीज़ का ज़रूर मतलब ऐड ऑन कर सकते हो। तो अगर कवर लेटर ऐड कर रहे हो ना, दैट इज़ व्हेन यू स्टैंड आउट फ्रॉम सो मेनी डिफरेंट पीपल। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं।
और फाइनली मुझे सार्थक से मिलके ये तो पता लग गया कि जो लोग मेहनत करते हैं और डेफिनेटली बहाने नहीं बनाते उन्हें जॉब मिल जाती है। कई बार किस्मत का भी होता ही है। और मैं आपको ऑनेस्टली अगर अपनी एडवाइस दूं, मैं जब आया था मैंने इतने एफर्ट्स नहीं लगाए थे, ऑनेस्टली मैं बोलूं। जो मैं 6 महीने अनएम्प्लॉयड था, मैं क्या करता था, अप्लाई किया, एजेंसीज गया, रिज्यूमे दे के आ गया, बैठा रहा। मे बी शायद वो मेरे आलस करके मुझे जॉब नहीं मिली है। लेकिन अगर मैं आपको सजेस्ट करूं कि मेहनत करोगे ना, डेडिकेशन हो, मैनिफेस्ट करोगे, अच्छी चीज़ें होंगी। यार आप डिजर्विंग हो तो आपको चीज़ मिलेगी ना। अगर आप डिजर्विंग नहीं हो तो आपको चीज़ नहीं मिलेगी, सिंपल एज दैट। बिल्कुल अब सार्थक को अगर रिजेक्शन मिली पहली बार में, तो अगर ये कहता है यार छोड़ो मैं करना ही नहीं है, वॉलंटियर क्यों करूँ, ये बंदे ने मुझे रिजेक्ट किया था, इसके बंदे ने, है ना, ये टीम मैनेजमेंट वाले ने, तो फिर वही चीज़ है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सार्थक के यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, सार्थक को टेक्स्ट करो, सार्थक आपको वो दे देगा, जो टेम्पलेट है इनको बिल्कुल डीएम कर बिल्कुल देना, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल इंस्टाग्राम भाई की मैं आईडी मेंशन कर देता हूँ। बिल्कुल। एंड मेक श्योर यार अपना बिल्कुल एफर्ट अच्छे से करो। और अगर जॉब नहीं ना मिल रही, ऐसे मत सोचो नहीं मिल रही, बी ग्रेटफुल कि अभी नहीं मिल रही। उस टाइम पे स्किल बिल्डिंग हो सकती है अच्छे से। अगर आपको वीडियो एडिटिंग में आना है या अपना कंटेंट क्रिएशन शुरू करनी है, जैसे मैंने स्टार्ट करी, कोई बड़ी चीज़ नहीं यार, यूट्यूब बहुत अच्छी रेवेन्यू देता है, इतनी रेवेन्यू दे देता है अच्छी खासी कि आप अपनी ग्रोसरीज वगैरह इनिशियली स्टार्टिंग के अंदर ही, गिनती के 5-6 महीने के अंदर ही मैनेज कर सकते हो। से यूट्यूब अच्छी रेवेन्यू दे देता है। एंड अगर आपको और कोई स्किल के अंदर जाना है, फोटोग्राफी के अंदर या फिर अपनी फील्ड के अंदर, जैसे अगर आप प्रोग्रामर हो या बहुत सारी डिफरेंट फाइनेंशियल फील्ड के अंदर हो, कोई भी फील्ड के अंदर हो, स्किल बिल्डिंग करो यार। कोर्सेज लो यूट्यूब के ऊपर, फ्री कोर्सेज हैं। अगर लिंक्डइन लर्निंग करनी है वो करो, लिंक्डइन लर्निंग के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज हैं। यूडेमी पे कोई कोर्स ले लो, इन कोर्सेज का बेनिफिट उठाओ एंड वीडियोस देखो यार, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पॉडकास्ट देखो, अच्छे अच्छे टेड टॉक्स देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी तो यही ऑनेस्ट एडवाइस रहेगी। सो फाइनली मैं आ गया हूँ, थैंक यू कह दो मैं। मैं बड़े दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। जब सार्थक से मेरी बात हुई, सार्थक वीडियो बना रहे, तो मैंने कहा चलो इट्स माई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, आई शुड ऑल्सो शेयर माई जर्नी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, सार्थक को फॉलो कर लेना और मैसेज कर देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक बाय यू बाय, एवरीवन, टेक केयर। बाय बाय।